बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर एक और वीलॉग के साथ। आज का वीलॉग जो है वो ना सियासत पर है, ना इंटरनेशनल सियासत पर है और ना ही किसी और मामले पर है। आज का जो वीलॉग है वो नाज़रीन स्पेशल जो है वो हम कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, बिलखुसूस पाकिस्तान के एक टीवी चैनल जिसका कुछ दिन पहले पैमरा की जानिब से लाइसेंस मनसूख किया गया है, उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसको पॉलिटिकल रंग भी देने की कोशिशें की जा रही हैं, इसको इंतकामी कार्रवाई भी कहा जा रहा है और इसको आज़ादी सहाफ़त पर हमला भी गर्दाना जा रहा है या उस पर हमला कराने की कोशिश की जा रही है। आपके इल्म में होगा 4-5 जो है वो रोज़ पहले जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि पाकिस्तान के तमाम जो टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हों, न्यूज़ के हों, करंट अफेयर्स के हों या फिर स्पोर्ट्स, हेल्थ या किसी भी कैटेगरी के या रीजनल कैटेगरी के टीवी चैनल्स हों या फिर एफएम रेडियो स्टेशंस हों, उन सब को जो रेगुलेट करता है, जो मॉनिटर करता है, जो कवानीन के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक, जो रूल्स के मुताबिक, जो पाकिस्तानी मुआशरती इक़दार को मलूज़ ख़ातिर रखता है, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल अफेयर्स को या फिर नेशनल इश्यूज़ को, कोर इश्यूज़ जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन करता है, ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करता है। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़ाहिर है पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया को लाइसेंस जारी किए गए, तो पैमरा को तश्कील देकर वो लाइसेंस जारी किए गए और इसके ज़िम्मे यही काम होता है कि जो कोर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, कानून क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं और जो सही ख़बर, जो सच्ची ख़बरें हैं वो सामने आनी चाहिए, उन चीज़ों को ये इदारा जो है वो मॉनिटर भी करता है, रेगुलेट करता है। तो ये बनाया गया था और इसका मकसद मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसने चैनल 24 जो कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क भी है, उसका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया और ये हुक्म दिया कि जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क है या फिर जो चैनल 24 है वो गैर कानूनी तौर पर अपनी नशरियात चला रहा था और उसकी जो बड़ी वजह ये बताई गई कि ये जो कैटेगरी थी इसकी न्यूज़ एंड करंट अफेयर की, वो इसमें नहीं थी। इसकी मज़ीद भी कुछ डिटेल आपको बताते हैं, लेकिन इसको जब मुअत्तल किया गया इसका लाइसेंस, उसके बाद से हमने देखा पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और जो दीगर अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया को सर पर उठा लिया और ये कहा जा रहा था, ये कहने की कोशिशें की गई कि इमरान ख़ान जो है उन्होंने जो 24 टीवी चैनल है उसका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल करवाया है और ये इंतकामी कार्रवाई है, ये हुकूमत इसमें मुलविस है। दो बतौर जर्नलिस्ट मैंने वो ट्वीट्स भी पढ़ी और इसमें कई हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो बड़े सो कॉल्ड जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, न्यूट्रल भी कहते हैं और आज़ादी सहाफ़त के अलम बरदार भी हैं, तो उन्होंने भी हुकूमत पर ये मलबा डालने की जो है वो कोशिश की है। तो फिर मैंने कहा एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, और मैं क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से मुंसलिक भी हूँ, तो मैंने कोशिश की है कि इसके हक़ाइक़ कुरेदूँ, जानूँ। मैंने पैमरा वालों से भी रब्ता किया, मैंने जो 24 टीवी के लोग हैं उनसे भी रब्ता किया और उनसे भी कुछ डिटेल्स हासिल की हैं कि यार ये असल में मामला है क्या और इसको जो सियासी रंग, इंतकामी कार्रवाई या आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देने की कोशिशें की जा रही हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है। और तो और आज मैंने दिन में एक असद मलिक साहब हैं, डॉन रोज़नामा डॉन के या डेली डॉन के वो रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी एक स्क्रीन शॉट लगाया हुआ था कि CEO यानी कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, CNN जो पाकिस्तान में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के CEO हैं और चैनल 24 के भी वो CEO हैं, उनका एक स्क्रीन शॉट उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया और ये कहा कि जो चैनल 24 के जो मुलाजमीन हैं, जिनकी तादाद बताई जा रही है कि 965 के करीब वो मुलाजमीन हैं, उनको 1 महीने का नोटिस देकर उनको फारिग किया जाए। और उसमें मोहसिन नकवी साहब ये फरमा रहे हैं, अब पता नहीं उसकी अथेंटिसिटी कितनी है, लेकिन असद मलिक जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी जो है वो ट्वीट यकीनन
सुनी सुनाई बात पर नहीं होगी, गो कि उनका जो माइंड सेट है वो सुनी सुनाई बातों वाला ही बाज़ औक़ात महसूस होता है। वो कह रहे हैं कि मैं भारी दिल के साथ चैनल 24 को बंद कर रहा हूँ, और क्योंकि पैमरा को मैं पैसे भी दे रहा हूँ और मुसलसल जो वफाकी हुकूमत है वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर रही है, पैमरा भी उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। बस थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ, अब मैं मज़ीद जो है वो इसमें नहीं पड़ता और मैं चैनल बंद कर रहा हूँ। तमाम जो 965 मुलाजमीन हैं उनको 1 महीने का नोटिस जारी किया गया। इस ट्वीट के बाद बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनके मज़म्मती बयानात भी सामने आए। उनका जो है वो आज़ादी सहाफ़त पर हमले की बातें भी की गई। कुछ बड़े इदारों ने उसकी ख़बरें को भी नशर किया। उन बड़े इदारों में जियो टीवी है, न्यू टीवी, न्यू न्यूज़ जो है, और इसके अलावा डान और ख़ुद 24 टीवी ये मुसलसल चला रहा है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। और हमने देखा चंद पपेट्स किस्म के जो हमारे जो जर्नलिज़म के जो जिसे कह सकते हैं कि बड़े लीडर बने हुए हैं, उनके मज़म्मती बयानात और बिपर्स भी चलाए गए। ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मालिकान की तर्जमानी करते हैं, लेकिन ये हैं जो इनको मैंडेट होता है वो वर्कर्स का होता है, क्योंकि वर्कर्स की वो बात नहीं करते। और वर्कर्स जो हैं वो कई महीनों की तनख्वाहों से महरूम हैं। कई ऐसे इदारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन इदारों का, सबको पता है कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम हैं, लेकिन यहाँ पर आके वो मालिकान की बोली बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा इसकी हकीकत क्या है। नाज़रीन, पैमरा मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में लाइसेंस जारी करता है और उसकी लाइसेंस की बोली लगती है और उसकी फ़ीसें होती हैं। एक बोली जो कुछ अर्सा पहले 2019 में हुई, उसको मैंने ख़ुद कवर भी किया था, उसमें भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लाइसेंस थे। न्यूज़ एंड करंट अफेयर भी था, रीजनल भी था, लोकल लैंग्वेजेस भी थे, उसमें एजुकेशन का भी था, उसमें हेल्थ का भी था, उसमें स्पोर्ट्स का भी था, FM भी थे। तो उसकी करोड़ों रुपए में बोली लगती है। इंटरटेनमेंट कदरे उसका रेट कम होता है, लेकिन वो भी एक कैटेगरी में शुमार किया जाता है। अब जब आप करंट अफेयर्स का चैनल ले रहे हैं तो आपको उनके तमाम जो पैमरा लाज हैं उनको फॉलो करना होगा। जो पैमरा के कवानीन हैं, जो पैमरा के असूल हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सब को आपने फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप इंटरटेनमेंट के कर रहे हैं तो उसके इंटायरली डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लाज हैं। तो इशू ये है, मामला ये हुआ है कि 24 टीवी के पास अपने नाम का लाइसेंस नहीं था। 24 के पास जो लाइसेंस था वो सेंट्रल मीडिया नेटवर्क का लाइसेंस था, यानी कि वैल्यू टीवी का ये लाइसेंस था। और किसी दौर में ये वैल्यू टीवी जब होता था तो वैल्यू टीवी जो है वो इंटरटेनमेंट टीवी के तौर पर गर्दाना जाता था, और वैल्यू टीवी इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम नशर करता था। वैल्यू टीवी का ये लाइसेंस 24 टीवी के मालिक ने ख़रीद लिया, और इसको गैर कानूनी तौर पर, पैमरा का ये समझना है कि गैर कानूनी तौर पर इसको इन्होंने न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, और करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो इन्होंने नशर कर दिए। पैमरा ने इसका नोटिस लिया और पैमरा ने इनको जो शोकाज नोटिस किया और उनसे इज़हार वजूह मांगी, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। फिर इनके इज़हार वजूह को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लेकिन फिर 7 मई को एक और इज़हार वजूह का नोटिस जारी किया गया, 7 मई 2020 को, ऐसा पैमरा का कहना है। और उनसे दोबारा ये वजह मांगी गई कि आपने क्यों जो है वो पैमरा के कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, और आपको अगर आपने जवाब ना दिया तो फिर आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो चैनल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर पैमरा ने इनका अब लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया है, और ये कहा है कि जब तक इनके मालिकान हमें आकर ये यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि ये इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम चलाए जाएंगे, तब तक इनका लाइसेंस नहीं खुलेगा। लेकिन चैनल 24 वाले ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से न्यू टीवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट के मामले के बाद जो है वो जब पैमरा ने उनका भी लाइसेंस इस तरीके से मुअत्तल किया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर वो चल रहा है, तो 24 भी बहुत जल्द जो है वो दोबारा ऑन एयर हो जाएगा। बल्कि ऑन एयर तो है, उनका लाइसेंस जो है वो, उनका जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मामला
ये है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे और इसको सियासी इंतकाम, सियासी महाजराई, आज़ादी सहाफ़त पर हमला और सियासी रंग देने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये नहीं सिर्फ मतलब ये कि चैनल नहीं सिर्फ सियासी रंग दे रहा, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान हो, मुस्लिम लीग नून के मरियम औरंगज़ेब हों, पीपल्स पार्टी के हों, जे और भी बड़े जो अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान की माँ पर ये सारा कुछ किया गया है, क्योंकि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये चैनल बहुत ख़बरें नशर करता है। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च किया था तो इसी चैनल ने 24 कवरेज दी थी मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को, चाहे वो कराची से चलकर इस्लामाबाद तक जो पहुंचा था। तो सिर्फ ये नहीं, आज़ादी सहाफ़त ऐसी बात नहीं है कि 24 अगर अपने आज जो मामलात हैं वो क्लियर कर लेता है, जो कैटेगरी इनकी है उसके मुताबिक चलते हैं, या फिर अपनी कैटेगरी कोर्ट के हुक्म पर चेंज करवा लेते हैं, तो आई डोंट थिंक कि पैमरा को कोई इशू होगा। और मैंने यही सवाल जब पैमरा के एक आला ऑफिशियल से किया तो उनका भी यही कहना था। जबकि इसी चैनल के, इसी ग्रुप के सिटी 42 लाहौर में चल रहा है, सिटी 41 फैसलाबाद में चल रहा है और रोही टीवी साउथ पंजाब में अभी भी चल रहा है। तो ये जो मामला है बुनियादी तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करने का है और उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। और ये जो व्हाट्सएप मैसेज या फिर ये जो सारी बातें चल रही हैं, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टैक्ट है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल में पैमरा को ब्लैकमेल करना है और सिर्फ अटेंशन सीख करना है। इसके अलावा